गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि फ्लेक्सिबल ऐप इंजन कैसे काम करता है। लाइव डेमो करके दिखाऊंगा और डेमो बहुत इजी है, छोटा सा है, बहुत लंबी लैब नहीं है। इससे पहले आप ऑलरेडी ऐप इंजन स्टैंडर्ड की लैब कर चुके हैं, नहीं करी हो तो पहले वो करो, फिर ये वाली करना, ठीक है। हर चीज सीक्वेंस में है, इसीलिए मैंने इस सीरीज के अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लेक्चर नंबर डालता हुआ चल रहा हूं। आप कुछ भी देखें लेक्चर नंबर्स के हिसाब से देखते हुए चलें। उससे क्या होगा कि मैंने पिछली अगर कोई बात पहले कही है वही आगे मैं यूज करता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट किसी बात को यूज करूं। तो बेहतर है कि आप लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें। और जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर डेवऑप्स कैसे देखना है, वहां पर अगर लेक्चर नंबर नहीं है, या एडब्ल्यूएस कैसे देखना है, वहां पर अगर किसी वीडियो में लेक्चर नंबर नहीं है, तो आपको हमेशा मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट की जो सीक्वेंस है वो फॉलो करनी होती है, वही लेक्चर नंबर है। अगर कहीं पर मैंने पुरानी प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जो प्लेलिस्ट का सीक्वेंस है आपको इस सीक्वेंस में वीडियोस देखने होते हैं। आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं जो पढ़ रहे हैं, अगर किसी को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन भी है कि सर डेवऑप्स में काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, तो जिस लैब में हमें प्रॉब्लम आ रही है हम कैसे देखें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिस भी वीडियो में इश्यू आ रहा है उसे कमेंट सेक्शन को चेक करें। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उस पर सॉल्यूशंस को डालते रहते हैं कि भाई ये चेंज हो गया, इसके लिए आप ये करें, इसके लिए आप ये करें। तो इस तरह के बहुत सॉल्यूशंस हैं जिससे कि आज भी उन पुरानी वीडियोस को 100% आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो पुरानी हो गई तो यूजफुल नहीं है। एडब्ल्यूएस की वीडियो 2 साल पहले की थी तो सर क्या अब वो काम की नहीं है? सेम कंटेंट होता है यार, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सेम है। तो आप बस उनको इस्तेमाल करना, पढ़ना शुरू करें। यहां पर भी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के ऊपर मैं आज आपको लैब करा रहा हूं। तो देखिए लैब बड़ी सिंपल सी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ऐप इंजन के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड और दूसरा आपके पास होता है फ्लेक्सिबल। बस दोनों में एक बुनियादी फर्क है जो आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड स्केल टू 0 होता है, यानी कि अगर कोई ट्रैफिक नहीं है तो ये सबको 0 कर देगा, सारे इंस्टेंसेस को 0 कर देगा। जबकि फ्लेक्सिबल जो होता है वो स्केल टू 1 होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में है। फ्लेक्सिबल यानी कि अगर कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही होगी, तो भी एक इंस्टेंस आपका चलता रहेगा, यानी कि ये महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई ट्रैफिक ना होने पर भी एक मशीन आपकी हमेशा चलती रहेगी। तो फ्लेक्सिबल महंगा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स यहां आपका रिस्पांस आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी एक सर्वर चल रहा होगा, इसका मतलब उसको तुरंत रिस्पांस मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पर 0 है, यानी कोई इंस्टेंस चल ही नहीं रहा और किसी ने रिक्वेस्ट किया किसी कुछ देखने के लिए, हमारे वेब एक्सेस करने के लिए, हमारी कोई ऐप चल रही है, एप्लीकेशन को एक्सेस किया, तो ये पहले वो 0 है तो पहले एक इंस्टेंस को क्रिएट करेगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद उसको रिस्पांस करेगा। तो यहां पर डिले आ जाता है, आपका लेटेंसी ज्यादा होती है, जबकि यहां पर नहीं होती है, ये फास्ट रिस्पांस करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ता है अगर आपका ज्यादा लोड नहीं है। तो ये बड़ी या हैवी एप्लीकेशंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात फ्लेक्सिबल की जो अच्छी है, जिससे इसका नाम फ्लेक्सिबल पड़ा है, कि यहां पर कोई लैंग्वेज कंस्ट्रेंट नहीं है। देखिए यहां पर यही बात लिखी गई है, द फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड मोर ऑप्शंस एंड कंट्रोल टू द डेवलपर, यानी कि यहां आपके पास ज्यादा कंट्रोल भी है इस मशीन के ऊपर और इसके पास ऑप्शंस भी ज्यादा हैं। ऑप्शन किस तरीके के? आपके पास लैंग्वेज कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे कि वहां पे कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस का ही आप इस्तेमाल कर सकते थे ऐप इंजन स्टैंडर्ड के अंदर। यहां पर एज सच कोई लैंग्वेज कंस्ट्रेंट नहीं है, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर ये डॉकर कंटेनर का इस्तेमाल करता है, यानी जो कुछ चल रहा होगा डॉकर एनवायरनमेंट में चल रहा होगा, आप जाएंगे, आप चेक करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि ये सारी चीजें डॉकर के अंदर चल रही है। डॉकर की कमांड आपको चलती हुई दिखेगी, डॉकर का वर्जन आपको दिखेगा। इससे समझ आ जाएगा कि जो भी एनवायरनमेंट बना हुआ है वो कंटेनर के अंदर बना हुआ है। तो ये सब कुछ डॉकर एनवायरनमेंट में ही करता है एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यहां पर लिखा हुआ है। तो डॉकर ही इसका जो कंटेनर है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, कंटेनर में ही सारा काम यहां पर होता है। These containers can be auto scaled, तो यहां पर ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, ये सारे फीचर्स बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं, आप इनको कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ इनेबल करने की या मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी लैब में आपको करके दिखाऊंगा। लैब में मैंने जिन फाइल्स का इस्तेमाल किया है, मैंने कुछ बुनियादी फाइलें जैसे वहां पर भी बनाई थी app.yaml या फिर कोई और package.json है, तो वो आपको सारी फाइलें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी।
गूगल ड्राइव का एक लिंक होगा, यानी आप एज इट इज उस लैब को कर पाएंगे। कहीं पर भी मेरे किसी भी वीडियो में सिर्फ जीसीपी की बात नहीं कर रहा, और भी जो लेक्चर सीरीज मैंने डाली है वहां पर इसी तरीके से सारी चीजें, कोई भी कोड मैं यूज करता हूं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप उसको इजीली प्रैक्टिस कर सके। नहीं तो होता यह है कि वहां पे यूट्यूब पे तो बंदे ने करके दिखा दिया, लेकिन हम नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता ये चीज वो कहां से आई है। आपको यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, एनीवन कैन डू दिस कोर्स, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो। बट हाँ, आपका सपोर्ट थोड़ा कम है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जीसीपी की सीरीज मैंने कुछ ही लोगों की, बहुत लिमिटेड लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज पूरा कर दो, हम आप पे डिपेंडेंट है, आप ही के लिए मैंने एक पूरी कर रहा हूं। तो यार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर भूपिंदर सर ने इस सीरीज को टेराफॉर्म को साइड में रख के शुरू किया है तो एटलीस्ट हम उनको सपोर्ट करें। और सपोर्ट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लिंक्डइन पे शेयर करें और लोगों को बताएं कि यार टेक्निकल गुफ्तगू में ये पूरी सीरीज है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मुझे टैग करना जरूर याद रखिएगा, भूपिंदर राजपूत के नाम से मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूं। आप जैसे सर्च करेंगे मेरा नाम स्पेलिंग सही डाल के आपको मैं मिल जाऊंगा फर्स्ट सर्च में ही, नो नीड टू वरी। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर मैं इसके ऊपर आपको लैब कराने जा रहा हूं। एक और चीज बता दूं कि इससे अगली बात जो हम शुरू करेंगे या अगला लेक्चर मैं होपफुली लेकर आऊंगा, वो मैं लेकर आऊंगा क्लाउड रन के ऊपर। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूं। क्योंकि ना ये जो ऐप इंजन के अंदर तो मसला है कि भाई स्टैंडर्ड स्केल टू 0 हो जाता है। एक प्रॉब्लम भी है कभी कभी, क्योंकि जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसको पहले इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, फिर वो सर्व करता है, जहां पे डिले हो जाता है। और फ्लेक्सिबल में ये प्रॉब्लम है कि कुछ रिक्वेस्ट अगर कुछ है नहीं तो भी वो स्केल टू 1 है, यानी कि तब भी वो एक इंस्टेंस चलता रहेगा और मेरा बिल बनेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक हमने एक सॉल्यूशन जो गूगल क्लाउड लेकर आया, इससे एडवांस वर्जन जहां इसकी भी खूबियां अवेलेबल हैं और इसकी भी खूबियां अवेलेबल हैं, उस चीज को हमने कहा क्लाउड रन, जिसकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो ये बात जस्ट अभी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ऐप इंजन का एक एडवांस वर्जन जिसमें स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल दोनों की खूबियां मौजूद हैं, उससे ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा एडवांस है, उसको हम क्लाउड रन कहते हैं। अगेन ये कंटेनर्स के ऊपर चलता है, डॉकर कंटेनर का यहां पे इस्तेमाल होता है, तो इसकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के बारे में एक और बात बता दूं, फ्लेक्सिबल ऐप इंजन के बारे में, कि यहां पर आप बैक एंड पे, क्योंकि फ्लेक्सिबल ऐप इंजन इंस्टेंस के ऊपर चलता है, आप उस इंस्टेंस का भी एक्सेस ले सकते हैं, आप उसका एसएसएच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये फाइलें उस कंटेनर में कहां चल रही हैं, क्या बनी हुई हैं, सारा कुछ कंट्रोल आपके हाथ में होता है। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल ऐप इंजन वीपीसी का भी इस्तेमाल करता है। अगर वीपीसी नहीं है आपके पास आपके उस एनवायरनमेंट में तो ये नहीं बन पाएगा, वीपीसी इसको चाहिए बैक एंड पे। तो अगर आप वीपीसी डिलीट कर दोगे पहले और उसके बाद इसे बना के देखोगे, ये नहीं बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो कुछ बुनियादी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। लैब का यहां पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लैब पर चलते हैं और इसको करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर और यहाँ पर ये मेरा जीसीपी का कंसोल है जिसमें आप लॉगिन करके आपको सबसे पहले आना है। और अभी मैं यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पिछले लैब में प्रोजेक्ट बनाया था। मैं फिलहाल उसी के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं टेक्निकल गुफ्तगू 1 2 3। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ फिलहाल। और मैंने आपसे कहा भी था कि पिछली लैब को वहीं पर जहाँ तक किया वहीं तक करके छोड़ दीजिए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं अपने ऐप इंजन में जाऊँगा और यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो अभी यहाँ पर सर्विसेज में अगर मैं जाऊँ तो मेरी एक डिफ़ॉल्ट सर्विस देखिए मुझे चलती हुई दिख रही है, जिसमें कि मेरा एक वर्जन चल रहा है और उस वर्जन का नाम है वर्जन 2। आपको याद होगा वर्जन 1 मैंने पिछली बार डिलीट कर दिया था, वर्जन 2 पे सारा ट्रैफिक था और इसीलिए मैंने कहा भी था कि इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली थी। इंस्टांसेस में आप जाएंगे तो आपको फिलहाल कोई इंस्टेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई अभी हमारा कोई ट्रैफिक नहीं है हमारे इस वर्जन के ऊपर। तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक कोई इंस्टेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब दोस्तों हमने करना ये है कि आज मैं क्योंकि आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बोर्ड पे भी समझ लिया है कि आज हमने फ्लेक्सिबल ऐप इंजन को काम करके देखना। छोटी सी लैब है, ज़्यादा बड़ी लैब नहीं है। तो सीधा मैं यहाँ पर आता हूँ क्लाउड शेल के ऊपर। एक बार क्लाउड शेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं एलएस करूँ तो पिछली बार आपको याद होगा मैंने GAE फाइल के नाम से एक फोल्डर अपलोड किया था और उसी पे सारा काम किया था। आज हमने एक दूसरा फोल्डर अपलोड करना है, वो भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जाकर इसे अपलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे अपलोड फोल्डर पे क्लिक करें, चूज फोल्डर में जाएं और डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है GAE फ्लेक्स के नाम से। आपने सिंपल बस इसको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर रहा हूँ और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए परेशान मत होइएगा कि सर ये फोल्डर या ये कोड कहाँ से आएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं तीनों फाइल।
तो कोई परेशान नहीं होना, मैं कोई भी ऐसा स्टेप नहीं करूँगा जो आपके पास या आपको समझ ना आए। मैं हर एक स्टेप फॉलो करता हुआ चलूँगा। तो आप देख सकते हैं तीनों फाइलें अपलोड हो गई हैं। अगर मैं ls करूं यहाँ पे तो अब मुझे फ्लैक्स वाली फाइल या फोल्डर भी नज़र आना चाहिए, GAE फ्लैक्स, इसको यहाँ पे डायरेक्टरी कहा जाता है बेसिकली। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, चेंज डायरेक्टरी करके इसी के अंदर चलते हैं, GAE फ्लैक्स। तो मैं अगर यहाँ पे इसके अंदर जाऊँ और अब ls करूँ तो मुझे यहाँ पे 3 फाइलें नज़र आ रही हैं। अगर मैं app.yaml के अंदर देखूँ कि क्या लिखा है तो मैं देख सकता हूं कि मेरा रन टाइम Node.js है, एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, नेटवर्क मैंने डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है तो बिना नेटवर्क के तो मेरा काम ही नहीं होगा, और एक इंस्टेंस मुझे मैनुअल स्केलिंग में मैंने मेंशन कर दिया और मिनिमम एक तो हमारा होता ही है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर आप दूसरी फाइल के बारे में देखना चाहते हैं package.json तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो इस पर भी देखिए कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपको नज़र आ रही है। Node.js गेटिंग स्टार्टेड, नोड सर्वर को स्क्रिप्ट को ये करना है, और यहाँ पर जो इंजन है वो 8.x.x है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब दोस्तों एक काम करते हैं, सिंपल बस इसको वही सिंपल कमांड है हमारी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल L करके क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को बेसिकली। और यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं gcloud, और चाहें तो पहले टाइम भी लगा दें ताकि आपको टाइम का भी पता चल जाए, gcloud, और उसके बाद ऐप डिप्लॉय, और वर्जन नेम अगर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं flex1 इसको नाम दे देता हूँ, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये यस और नो पूछेगा, आप यस कर दें, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 मिनट के आसपास लगेंगे। तो एक बार ये बन जाए फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी फ्लेक्सिबल ऐप इंजन ये जो है ये रेडी हो गया, और इसको रेडी होने में जो टाइम लगा है वो 6 मिनट के आसपास लगे हैं, 6 मिनट 18 समथिंग सेकेंड्स आप देख सकते हैं। तो ये मेरा रेडी हो गया 6 मिनट के आसपास में। तो इसका टाइम थोड़ा सा लेता है ये, तो स्टार्टिंग में ये इसके साथ एक इशू है कि भाई ये टाइम तो लेता है। अब मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो सर्विस तो मुझे एक ही नज़र आएगी डिफ़ॉल्ट, लेकिन वर्जन मुझे अब 2 नज़र आ रहे हैं। 2 वर्जन कौन से हैं, एक स्टैंडर्ड होगा एक फ्लेक्सिबल होगा। आप देख सकते हैं ये वर्जन 2 जो है ये यहाँ पे स्टैंडर्ड आ रहा है इसका एनवायरनमेंट, और फ्लेक्स 1 के अंदर जो एनवायरनमेंट आ रहा है वो फ्लेक्सिबल आ रहा है, और सारा ट्रैफिक भी फ्लेक्स 1 पे शिफ्ट हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। और इसके लिए एक इंस्टेंस, चाहे ट्रैफिक मैंने अभी तक देखो एक भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, जस्ट अभी बना है, लेकिन फिर भी एक इंस्टेंस यहाँ पर बन गया है। तो ये एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आपके पास कम ट्रैफिक है फिर भी ये एक इंस्टेंस चलता रहेगा और आपका बिल बनेगा। मैं आपको इंस्टेंसेस में जाके दिखाता हूँ, एक इंस्टेंस बन चुका होगा, भले ही कोई रिक्वेस्ट आए या ना आए आपको एक इंस्टेंस यहाँ दिखेगा। तो ये अभी नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे जाके इस URL को रिफ्रेश कर लो, रीलोड कर लो, आपको दिख जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे वर्जन 2 पे ना जाके फ्लेक्स पे आइए आप, तो अब आपको देखिए एक इंस्टेंस दिख रहा है और ये हेल्दी है आपका, और इसके पास एक पब्लिक आईपी भी है। दोस्तों याद रखिएगा जो फ्लेक्सिबल ऐप इंजन होता है उसको पब्लिक आईपी भी मिलती है। इवन मैंने बताया था कि आप बैकएंड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इसका SSH भी ले सकते हो, तो मैं वो भी लेकर दिखा दूंगा आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ वर्जन में आना है, फ्लेक्स 1 सेलेक्ट करना है, तो आपको आपका इंस्टेंस नज़र आ रहा है। तो ये एक इसके साथ प्रॉब्लम भी है कि भाई अगर कोई ट्रैफिक नहीं है फिर भी ये यहाँ पे हमें एक इंस्टेंस हमारा चलाता ही रहेगा, जिससे कि आपका बिल बनेगा ही बनेगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये सर्विस कैसी दे रहा है तो ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रैफिक वहीं पर गया हुआ है। तो मैं अगर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूंगा तो भी मेरा ट्रैफिक फ्लेक्स पर ही जाएगा। आप देख सकते हो टेक्निकल गुफ्तगू मैसेजेस फ्रॉम GAE फ्लेक्स, यानी कि सारा ट्रैफिक अभी फ्लेक्सिबल ऐप इंजन पे ही जा रहा है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के ऊपर जा रहा है। तो ये भी आपको दिख रहा है क्योंकि मेरा सारा ट्रैफिक यहाँ पे है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये URL आपको यहाँ कमांड लाइन में भी मिल जाएगा। मैं कमांड लाइन को दोबारा ओपन कर देता हूँ। अगर आपको यही URL कमांड लाइन पे देखना है तो सिंपल सी कमांड है gcloud app browse, देखो यहाँ पर लिखी भी आ रही है कमांड gcloud app browse। इस कमांड को चला के आप यहाँ पे भी अपना एक URL आपको आ जाएगा। ये देखिए ये रहा URL, जैसे ही URL पे क्लिक करोगे यही आपका
क्रोम के अंदर इंटरनेट ब्राउज़र में आपका ओपन हो जाएगा, क्रोम ब्राउज़र या इंटरनेट जो भी है उसके अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब मैंने आपको ऐप इंजन की थ्योरी पढ़ाई थी कि भाई स्टैंडर्ड के लिए वीपीसी मैंडेटरी नहीं होता बट इसके लिए होता है। तो एक बार टेस्ट करके देख लें मैंडेटरी है कि नहीं है। तो हम वीपीसी नेटवर्क में जाते हैं, वीपीसी नेटवर्क्स पे आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को डिलीट करने की कोशिश करूं तो क्या ये डिलीट होगा? ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस समय इसे हमारा फ्लेक्सिबल ऐप इंजन एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देखिएगा ये डिलीट नहीं हो पाएगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, डिलीट वीपीसी नेटवर्क। तो देखिए डिफ़ॉल्ट डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं बट ये डिलीट नहीं होगा, आपको एरर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, और आप एरर अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है द नेटवर्क रिसोर्स प्रोजेक्ट टेक्निकल गुफ्तगू ग्लोबल नेटवर्क डिफॉल्ट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय फायरवॉल्स AEF डिफॉल्ट फ्लेक्स 1 SRV फायरवॉल, यानी कि ये हमारे फ्लेक्स 1 एनवायरनमेंट की जो फायरवॉल है उसको इस्तेमाल कर रही है इसको। तो ये नेटवर्क आपका डिलीट नहीं हो सकता। तो सिंपल से कहने की बात ये है कि भाई फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट जो होता है वो वीपीसी के बिना नहीं बन सकता, वीपीसी नेटवर्क होना ज़रूरी है। जबकि अगर आप स्टैंडर्ड में यही काम करके देखते तो हो जाता, उसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो एक छोटी सी टेस्टिंग थी जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी है। अब यहाँ पे कुछ और दिलचस्प चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सर्विस पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इंस्टेंसेस पे आता हूँ बेसिकली। तो मैंने आपको बताया था कि भाई बैकएंड की चीज़ें भी हम जो है एक्सेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे SSH का ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर ये जो आ रहा है SSH into VM, तो अब ये डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप अपनी VM को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखो कनेक्शन फेल्ड आ रहा है, क्या कह रहा है? सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन इज नॉट येट सपोर्टेड। तो बहुत सारे मेथड है, लर्न मोर पे जाएंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मेथड आपको सिखा देता हूँ, व्यू जी क्लाउड कमांड। तो सिंपल है, हम अपने क्लाउड शेल के थ्रू ही इसको एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पर आप व्यू जी क्लाउड कमांड में जाइए, हम कहते हैं कि भाई ये एक कमांड है, इसको कॉपी कर लो आप और यहां पे इसको आप पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, लेट्स सी। तो यहां पे बेसिकली ये मुझसे रीजन मांगेगा, वेटिंग फॉर ऑपरेशन, आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्टेड? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूं जी हाँ, मैं यस टाइप कर रहा हूं। तो ये कहता है कि ठीक है, परमानेंटली एडेड। ये कहता है भाई हमने ऐड कर दिया है, अब आप इस इंस्टेंस के अंदर आ चुके हैं टू द लिस्ट ऑफ नोन होस्ट। तो फाइनली हम इस इंस्टेंस का SSH ले चुके हैं। कैसे पता चलेगा? आप इसमें देखिए, यहाँ पर जो मेरा इंस्टेंस का नेम है flex1 9HTT, ये मेरा इंस्टेंस है और मैं इसी के अंदर हूँ फिलहाल, flex1 9HTT। एक बार इसका IP कन्फिग करके देखें, इसे कंट्रोल L करते हैं तो सीधा डॉकर ही चेक कर लेते हैं, डॉकर हाइफन वर्जन। तो मेरा डॉकर चलना चाहिए C। मैं इस समय डॉकर मेरा यहाँ पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भैया मैंने आपको बताया था कि जितना भी ये हमारा ऐप इंजन होता है ये कंटेनराइज्ड फॉर्मेट में होता है। तो हमारी सारी चीज़ें कंटेनर्स में रन कर रही होती हैं। तो आप देख सकते हो डॉकर वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर मैं इसके अंदर जाऊँ ना, आपको इसके अंदर जाके दिखाऊँ, तो आपको ये /etc OS रिलीज, आपको मैं पहले ये इसका वर्जन भी दिखा देता हूँ। ये जी गूगल ऑप्टिमाइज्ड होगा बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड OS फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो ये कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड बेसिकली होता है। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसकी नज़र आ रही हैं। इसके बाद अगर आप और चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉकर PS करके देखें और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया ये कंटेनर आपके चल रहे हैं, ये कंटेनर है एक जो आपका चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा कंटेनर चल रहा है। तो ऐसा करते हैं, इस कंटेनर के अंदर चलते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर जाने के लिए सिंपल सी कमांड है, डॉकर exe। तो इंटरेक्टिव मोड में जाना है, इसलिए -IT आप लिखेंगे और उसके बाद जिस कंटेनर की ID, जिस कंटेनर के अंदर आप जाना चाहते हैं उसकी ID यहां से कॉपी करिए इस तरीके से सिलेक्ट करके। ये बेसिकली कॉपी अभी हो गया है।
और मैं यहाँ पे कंट्रोल V बस प्रेस करूंगा, ये पेस्ट हो जाएगा। कंटेनर आईडी लिखने के बाद आप SH कर दें, एंटर करें तो आप उसके अंदर आ जाएंगे, आप उस कंटेनर के अंदर आ जाएंगे। देखिए ये जो हैश साइन है ये बता रहा है कि मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूं। तो मैंने जो फाइलें अपलोड की थी ना दोस्तों, वो जो 3 फाइलें थी मेरे पास, वो मुझे अब इस कंटेनर में नजर आनी चाहिए। LS करते हैं। वैसे भी मुझे फिर यहां पर ये देखना पड़ेगा माइट बी यहाँ पे कहीं डायरेक्टरीज के अंदर हो सकता है। ओके वाई फाइन, जस्ट लीव इट। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, इससे बाहर आ जाता हूँ। मैं बाहर आ चुका हूँ। एक बार और मैं एग्जिट करूँगा तो मैं इस के SSH से भी बाहर आ जाऊँगा। आप देख सकते हैं मैं अपने नॉर्मल क्लाउड शेल में आ चुका हूँ। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई कंटेनर के अंदर सब कुछ चल रहा था, कंटेनर में ही काम हो रहा था, ये भी हमने देख लिया। तो फ्लेक्सिबल ऐप इंजन आप देख सकते हैं इस तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट किया जा सकता है। तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, आप पहले यहाँ पे जाएं, क्योंकि अभी ट्रैफिक फ्लेक्सिबल के ऊपर है तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि पहले आप ट्रैफिक को माइग्रेट कर लें। तो मैं यहाँ पे माइग्रेट कर रहा हूँ वर्जन 2 के ऊपर। तो फ्लैक्स 1 से सारा ट्रैफिक वर्जन 2 पे आ जाएगा, फ्लैक्स 1 पे कोई भी ट्रैफिक नहीं रह जाएगा। तो उसके बाद आप फ्लैक्स 1 को डिलीट कर सकते हैं। और एक बार आपका फ्लैक्स 1 डिलीट हो गया तो उसके बाद आप अपने उस इंस्टेंस को भी डिलीट कर सकते हैं जो आपने फ्लैक्सिबल एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट किया है या हुआ है आपका। तो उसको आप मैनुअली डिलीट कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ सो दैट आप परेशान ना हो। तो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक मेरा फ्लैक्स 1 से वर्जन 2 पे माइग्रेट हो चुका है। अब मैं फ्लैक्स 1 को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट पे क्लिक करता हूं और यहां पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो फ्लैक्सिबल एनवायरनमेंट था वो मेरा डिलीट हो चुका है यहां से। और वो वर्जन डिलीट होते ही अब मैं यहां इंस्टेंसेस पे जाता हूं और यहां पे नीचे आऊं तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस भी डिलीट हो गया है, क्योंकि जब मेरा वर्जन ही नहीं बचा तो मेरा इंस्टेंस भी नहीं। आप डायरेक्ट इंस्टेंस को डिलीट करने की कोशिश करते तो प्रॉब्लम आ सकती है, एरर करता है वो। तो आप सीधा वर्जन को डिलीट करो। जब वर्जन ही नहीं बचेगा तो इंस्टेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आप यहां पे रिफ्रेश करिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैं एक बार कंसोल को भी रिफ्रेश कर देता हूं पूरे। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी मेरा इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है। तो अब आप कोई बिलिंग नहीं बनेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका वर्जन चल रहा है यहाँ पे बट इंस्टेंस आपके 0 है, नो नीड टू वरी। आप सर्विस में जाएंगे तो डिफॉल्ट आपको एज यूजुअल दिखेगा। तो आई होप यहाँ तक ये लैब आपको समझ आ गई होगी, कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब इससे आगे की बातें आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। और गजल आज मैं आपको अपनी ही लिखी को सुनाना चाहूंगा जो मैंने 2012 में लिखी थी। और वो कुछ यूं थी कि चिरागों को दो हवा तो मशाल हो जाए, चिरागों को दो हवा तो मशाल हो जाए, सवालों को दो हवा तो बवाल हो जाए। मोहब्बत में है हम उनको मालूम है, मोहब्बत में है हम उनको मालूम है, उनको भी गर हो जाए तो कमाल हो जाए। शहर में शोर है, तमाशा है, चीखे हैं, तुझसे दूर हो जाऊं तो शहर सा हाल हो जाए। अब भी उम्मीद है कि बहार आएगी, अब भी उम्मीद है कि बहार आएगी, वरना जिस्म कब का मेरा कंकाल हो जाए। वो खूबसूरत इतना है, वो खूबसूरत इतना है कि उसको गुमान हो गया, जाने किसका नसीब है कौन माला माल हो जाए। तो ये मैंने लिखी थी खैर कभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिए।